देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से हाजिर हूं एक विशेष लाइव के साथ। शाम का समय है और इस समय जैसे कि अभी आपको दिखाया था कि रोड है यहाँ पर और लोग आ रहे जा रहे हैं। और इस समय बाईपास पर हम क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो सस्पेंस ना रखते हुए मैं सीधे सीधे काम की बात करता हूं कि इस समय हम कश्मीर देवी जी के घर पर आए हुए हैं। कश्मीर देवी जी जो एक बीमारी का इलाज करते हैं। कौन सी बीमारी है, कैसे इलाज करते हैं, ये सब मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पीलिया की। देखिए दर्शकों, क्या होता है कि पीलिया एक ऐसा रोग है जो अगर सही इलाज ना हो पाए तो जानलेवा भी हो सकता है। और किसी की जान आराम से बहुत एक्यूट जब हो जाता है तो जा सकती है। इसके लिए डॉक्टरी इलाज तो होता ही है। और कई जगह आपने देखा है छोटे बच्चों को पीलिया हो जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज को पीलिया हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति में होता है। कई बार बड़ा गंभीर बीमारियों का रूप ले लेता है पीलिया, और अंत आपको मालूम है कि क्या होता है इस बीमारी का। खैर, फिर भी इसे क्या होता है कि हमारी पौराणिक रीति से बहुत सारे इलाज किए जाते हैं। तो एक हमारा जो देसी इलाज होता है उसे पीलिया झाड़ना कहते हैं। और कहा जाता है ही नहीं है, मैंने खुद अनुभव किया है। शिमला में बहुत साल पहले मुझे भी पीलिया होता और झाड़ने से वो ठीक हो गया था। और ये चीजें होती हैं। और हमीरपुर में भी एक पीलिया झाड़ती हैं जिनका नाम है कश्मीरो देवी, जो बाईपास पे है। और उनका फोन नंबर वगैरह सब कुछ मैं आपको बाद में बताता हूँ। इस समय हम उनके घर पहुंच गए और आप देखिए यहाँ पे, देखिए कितनी भीड़ लगी है। आप देख सकते हैं ये सब लोग पीलिया ढुड़वाने आए हैं। देखिए गोद में नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे बच्चों का पीलिया भी है ढुड़वाने के लिए। वो देखिए आप, और ये पीछे तक यहाँ भीड़ लगी है। ये सभी इसी उम्मीद से आए हैं कि इनकी बीमारी ठीक हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पे एक माता का दरबार है, तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है और यहाँ पर पीलिया का इलाज जारी है। तो आइए देखते हैं, कश्मीर देवी जी से हम बात भी करेंगे साथ साथ। आइए यहाँ से एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए बाईपास के बिल्कुल ठीक साथ ही घर है। और यहाँ पर कश्मीर देवी जी इलाज करते हैं। थोड़ा और पास से ले जाइए आप, थोड़ा बेशक आप यहाँ से आ जाइए। हाँ, वो आपने लेना बाद में। देखिए भाई न्यूज़ चैनल वालों, भाई फेस का मत लो ना, अब वीडियो बना, लेकिन फेस का मत लो। किसी के फेस का वीडियो मत लो, मैं वही बोल रहा हूँ। तो गलत तो जैसे आप देख रहे हैं इस समय ये पीलिया झाड़ रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना ही पर्पस होता है कि इनका कार्य सिर्फ इसलिए दिखा पा रहे हैं कि आप तक हमारी बात पहुंच सके और कैसा इनका प्रोसेस रहता है। बहुत जल्दी जैसे फ्री होते हैं हम इनसे बात करेंगे। और आज आप थोड़ा सा आगे को आ जाए। नमस्कार जी, ये हैं कश्मीर देवी जी जो पीलिया झाड़ती हैं। ऐसे पहले मेरे पति जी झाड़ते थे, स्वर्गीय अमर सिंह राणा जी। हाँ जी, तो वो झाड़ते थे, उन्होंने मेरे को दिया, मैं बच्चों को दिया, दोनों को। जी, हमारे घर से कभी कोई मरीज ऐसे नहीं जाता खाली। कितना भी मरीज औखा हुआ है, हम देखते उसकी स्थिति कैसा है कैसा नहीं। जो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है तब हम मना कर देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे हम 24 घंटे खड़े हैं दिन रात। रात को भी आता है मरीज, बाहर से आता है, हिमाचल से, पंजाब से, कहीं से भी आता है मरीज। एक जगह से नहीं आता है, जैसे जम्मू से आता है, कोई भी कैसी भी, ना मैं किसी की जात पूछते हैं ना मैं किसी को पूछते हैं। तो
कैसे हो। कैसे हो। इंसानियत को नहीं हम गिराते हैं, इंसानियत जीवित रहे वो। अच्छा, ये जो विद्या है आपने अपने पति से सीखी हाँ और जी, उन्होंने सीखी, वही मेरे पति, वही मेरे गुरु है। मैं किसी को जी, गुरु जी, नहीं जी। मानती उनके बिना, तो वही मेरे बच्चे आगे मेरे को गुरु मानते हैं। और आपने ये विद्या अपने बच्चों को भी आगे सिखाई आगे है। दोनों बच्चों को दी है, पीढ़ी पे पीढ़ी चलेगी। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी, हम किसी को बुलाना नहीं जाते घर को, हाँ। सभी आते हैं हमारे पास। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, कैसा भी मरीज हो है जी। और तो- कितना भी पीड़िया हो है हम देख लेते हैं। जी 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 हाँ जी। जी। अच्छा, जैसे आपके बच्चे जो हैं, जो इस समय तो जैसे आप अवेलेबल ना हो तो बच्चे देखो जी, बच्चे कमाएंगे तब खाएंगे। जी। कहीं भी चले गए बच्चे वहीं झाड़ देते हैं, या घर में हो तब उन्होंने झाड़ देना, नहीं तो मैं झाड़ देती हूँ। बहुओं को भी दे दिया जी जी जी, जी। ठीक है। अब छोटे बच्चों को नहीं दिया, पोतियों को नहीं दिया अभी तक। कहीं कहीं आपको सिर्फ ये लगता है कि ये जो विद्या है ये खत्म नहीं होनी चाहिए, नहीं, कभी भी नहीं होने चाहिए खत्म। ताकि आगे से आगे ये आगे विद्या से चलती आगे रहे चल और रही है, अब तो दूसरी लोगों का पीढ़ी भला, चल रही है, लोगों का तीसरी। भला होता रहे। भला होता ही रहे। हमने जी जी। हमें कुछ किसी को दे नहीं रही है, किसी से ले नहीं रही है। अच्छा, इसमें पैसे नहीं लेते हैं आप? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं लेते। जो चढ़ाएंगे वो उसको जाते हैं जी भंडारे जी पे। जी। दादी, अच्छा। मम्मा कहाँ है? दूध लेने गए हुए। तो जैसे आपने बताया था कि आपके पति से आपने ये सीखी थी, हाँ जी, तो उन्होंने कहाँ से सीखी थी ये विद्या? उन्होंने दिल्ली सीखी थी। जो गरीब लोग काम करने जाते हैं तो जी, जी। कि बर्तन मांजते थे किसी होटल में, जी, तो जी। किसी मौलवी ने दिया था, जो मक्के हज जी। करके जाते हैं उन्होंने। तो ये तो कल्ला मुसलमान का नाम नहीं है, सभी भगवान का नाम है इसमें। जी जी जी। भोले का नाम है, कृष्ण का नाम है, सभी जी, का नाम है। सभी का नाम। जब कोई भी होता है भजन, इसको किसी के सामने नहीं जी बोला जी, जी। जाता है। तो वैसे कितनी बार झड़ाना पड़ता आकर? देखो जी, रोकना, सुबह आए, दोपहर को आए, शाम को आए, रोक देते हैं, भेज देते हैं, स्थिति देखते हैं मरीज कैसा है, उनको कहना घबराना नहीं, घर को चले जाओ। जी। और शुक्र शनि को बुलाते हैं, शुक्र को पीड़िया सुखता है, शनिवार को पीड़िया खत्म होता है। मतलब 2 बार आने से खत्म? 2 बार। 2 बार आने से खत्म हाँ हो जी, जाता है। कई बार फिर भी बुलाना पड़ता है। जो परहेज नहीं घर में करेंगे ना, जी, जी। वो भी लिखा हुआ परहेज, क्या परहेज करना। जो परहेज नहीं करेंगे तो फिर उनकी गलती है। जी। अच्छा, मतलब कोई दवाई भी देती है साथ में ना आप? दवाई ये या वो हमारा परहेज ही है। परहेज? हाँ जी, दवाई भी देते हैं पटके खेतों में से ना, जी 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 वो जी। बार मिल नहीं रही है। अच्छा, क्योंकि वो- लोग दवाई डाल रहे हैं ना, खत्म हो जाए। जी जी जी। अच्छा, हाँ उसकी वजह से खत्म हो जाती हाँ है। जी, कितना भी सीरियस मरीज हो है ना, जैसे कितना भी सीरियस हो, हम देख लेंगे मरीज की स्थिति, जी। और मरीज के घर वालों को कभी नहीं बोलेंगे ये खतरनाक है, ये बचेंगे नहीं, ये कैसे, उनको कभी भी नहीं देंगे ऐसी बात। जी, उनको जी। कहेंगे ये ठीक है, ठीक हो जाएंगे, और जी। ठीक हो जाते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है इस बात की। कश्मीरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हमने बात की और आपका दिल से हम शुक्रिया करना ऐसे चाहेंगे। जितने भी मरीज आए, जितने भी बच्चे हैं, हम घर में गुस्से होंगे पर मरीज से कभी गुस्से नहीं होंगे। जी, जी, क्योंकि जी। इन्होंने आज आना कल आना, एक से गुस्से होंगे 20 बात करेंगे आगे। जी जी जी। तो हमें अब कोई बीमारी नहीं है। ऐसे अकेले होंगे, हमें कुछ दुखेगा, लत बांह दुखेगी, अब कुछ भी बीमारी नहीं है हमें, कोई बहुत- बीमारी नहीं है। कोई कुछ भी ऐसे बोलते हैं नहीं ये दुख रहा, कुछ नहीं दुख। मरीज आ जाते हैं तो मेरे को कुछ नहीं होता है। जी जी जी। पता नहीं इन मरीजों की देन है कि क्या बात। नहीं, ये तो होती हैं ये चीजें। और देखिए, इतनी भीड़ यहाँ पर आपके पास और आती है। अब बोलते हैं मरीज कई बार, आप खाना कब बनाएंगे, तो हमारे दोपहर को सब्जी बन जाती है, जी, आटा मल लेना, बस रात को फुल्के ला लेने का। जी जी। चलिए, शुक्रिया कश्मीरू जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और और हाथ जोड़ के ये विनती है, कहीं भी मरीज होवे, ऐसे नहीं बोलना किसी को सुबह सुबह आ जाना तड़के, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो माँ बीमार हो जाती है, सारा दिन पड़ा जी। कि 4 बजे 3 बजे रात को उठ के आ जाते हैं, कितनी ठंड होती है, माँ भी बीमार, बच्चा भी बीमार, पड़ोस वाले बोल देते चले जाओ उनके पास, तो चले जाओ, रात को मत आना, आधी रात को। कश्मीरू जी, आप अपना फोन नंबर प्लीज एक बार बोल दें। 98 164 501 एक बार फिर से बोल दें। 98 164 501। तो दर्शकों, आपने नंबर सुन लिया होगा, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं इनसे अपनी हाँ जी, पीलिया बोर्ड की लगा बीमारी हुआ के जी, लिए। हाँ जी, हाँ जी। इसमें भी लिखा हुआ है। और जी। कोई मरीज है उसको भी, सभी मरीज को पूछ लेना, पे फोन पे बात कर लेनी, किसी जी, को सीरियस हो या कैसा भी हो। जी जी। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम तो दिल से चाहेंगे कि भगवान आपको बहुत बहुत लंबी उम्र दे। नहीं तो लोगों नहीं की चाहिए दुआएं कि आपके साथ है, सभी ताकि को आप मिले। लोगों का भला करती रहे। शुक्रिया, शुक्रिया कश्मीरू देखो जी, भला तो पिछला करनी का है, जितनी लिखी वो ही होगी। जी जी जी। ठीक थैंक यू, थैंक यू जी। ठीक। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा कि पीलिया जैसी भयंकर बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। कश्मीरू देवी जी के पास आइए। और जब मैंने से अलग से भी मैंने बातचीत की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि
बहुत सारे अंग्रेज फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पर आते हैं, जैसे धर्मशाला से यहाँ का पता लेते हैं। काफ़ी अंग्रेज यहाँ पर भी आते हैं और इनका कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए इतनी भीड़ इस बात का सबूत है कि लोग ठीक होते हैं। अगर लोग ठीक होंगे तभी तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप अगर किसी भी को पीलिया हुआ हो, नंबर इन्होंने बोला है, आप इनसे बात करके टाइम लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर आपसे विदा चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया एंड जय हिंद।